बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम आपका बस 1-2 दिन में होने वाला है। उसके लिए कई बच्चों का कहना था कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे मैं रिवाइज कर सकूं और पास होना अपना पक्का कर सकूं। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ना एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये क्वेश्चन है 30 इसमें से फंस जाए। तो क्योंकि क्वेश्चन की भाषा या लैंग्वेज हमेशा डिफरेंट होती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मैं टॉपिक आपको काम भर के बता दूंगा जिससे आप 2-4 टॉपिक उनमें से नहीं भी पढ़ पाए तो भी आपका काम 100% बन जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से, और लास्ट में एक बोनस स्लाइड है, मैंने 5 डेरिवेशंस बताए हैं, बताऊंगा मैं आपको लास्ट स्लाइड में, जिससे कि आप उन डेरिवेशन को निश्चित तौर पे कर लें। क्योंकि जैसा आप जानते हैं ना कि आपकी सिलेबस में, आपके कोर्स में जो कंपार्टमेंट का पेपर आएगा उसमें अक्सर 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 80% नंबर दिलवा सकें। तो अगर आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आना ही नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है तो चूक जाएंगे। तो बेहतर है ये टॉपिक पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूं, और पढ़ चुके हैं तो देख लीजिए मिस हुआ है कि नहीं। तो पहले मैं आपका पहली बुक की बात करता हूं, और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसमें से 2-4 टॉपिक आप छोड़ भी देंगे तो भी डरने की बात नहीं। 40 नंबर भी आ जाए आपके तो इज्जत के साथ बहुत है ना। तो यहां पर मैं पहले चैप्टर की बात करता हूं, कूलॉम्स लॉ। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे कम से कम उसका फॉर्मूला याद कर लेना, और बेटा अपनी तरफ से एज ए पेरेंट समझ लो, मुझे जो कहना चाहे कह लो, पेपर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। जो भी आता हो ABCD अगड़म बगड़म वो लिख के जरूर आना, क्योंकि पेपर छोड़ा होगे तो 0, कुछ लिख के आओगे तो कुछ तो मिल ही सकता है स्टेप मार्किंग के तहत। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ लो। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ अक्सर पूछते हैं, आ गया तो 1-2 नंबर तुरंत तुम्हारे हो जाएंगे, बस याद करके लिखना रहता है। डायपोल का डेरिवेशन भी आपको मिलेगा, और गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है 3 वो तीनों तैयार कर लेना। इस करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, स्फेरिकल शेल और प्लेन शीट का बेटा। फिर चैप्टर 2 की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई चार्जेस रखे होते हैं, मान लो ट्रायंगल वगैरह है और 3 चार्जेस यहां रख दिए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो भी एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आप उसको भी तैयार कर लीजिए। सब मैंने बताया, नोट्स भी दिए, नोट भी मिल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्योरेटिकल एकदम चैप्टर है, आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं। कैपेसिटर से आपको जरूर एक सवाल मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है और थ्योरी वाला सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है बेटा। चैप्टर 3 ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका डेरिवेशन आ जाता है बड़े नंबर, ज्यादा नंबर के साथ, और इसमें एक फॉर्मूला और बनता है I = NEAVD। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आते मिलेंगे। पेट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स देने के लिए। तो मैंने बोला कि कोई भी टॉपिक भसड़ मचाए, दिमाग पे लोड दे, टाइम बर्बाद मत कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए और दुकान आगे बढ़ाइए। फंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय नहीं है अपने पास। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात, सेल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में 2 सेल को जब पैरेलल आप जोड़ते हो तो उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत आता है, तो वो तैयार कर लेना। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा 100%। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन होता है P/Q = R/S वाला, इसका प्रूविंग किरचॉफ लॉ से करते हैं, वो भी तैयार कर लेना। मुश्किल से 5 लाइन का प्रूफ है, आपका काम निश्चित बनेगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं मूविंग चार्जेस की, तो बायो-सावर्ट लॉ तैयार रखो, लिखने को आएगा, फट से लिख के किनारे। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स होते हैं इनके बीच में फोर्स कितना लगता है, और जो एक ही दिशा में जिनमें करंट होती है पैरेलल करंट, उसमें अट्रैक्शन होता है, और एंटी पैरेलल करंट में रिपल्शन। ये MCQ में भी आ जाता है तो गैल्वेनोमीटर 5 नंबर का सवाल बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सब आ जाता है, तो इसको तैयार करके रखिए। सब मैंने पढ़ाया, आप अरविंद एकेडमी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। टॉर्क एंड करंट लूप, तो जो करंट कैरिंग लूप है उसमें कितना टॉर्क आपका बनेगा, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ ज्ञान दे दूं, क्योंकि कई बच्चों को इस समय दिक्कत क्या है, नोट्स नहीं है, और कम समय में नोट्स, फॉर्मूला शीट और नोट्स होते हैं, तो आप धकाधक रिवीजन करके अपना काम बना सकते हैं। तो ये फिजिक्स कंपार्टमेंट का कोर्स है, ये वन शॉट भी है, PYQs भी हैं, नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस हैं। ये आपकी मदद कर सकता है, रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप इससे मदद लेनी चाहिए आपको,
तैयारी को बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके यहाँ पर ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा। आप यहाँ पर जाकर आराम से कोर्स लेकर तुरंत अपना काम बना सकते हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। चैप्टर 5 की बात करें, ये पूरे इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आप थ्योरी पे ही फोकस कीजिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, चैप्टर 6 में फैराडे लॉ पूछा जाता है और ये लेंज लॉ पे बहुत पूछा जाएगा और इसका एक डेरिवेशन है एम निकालने का, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, वो तैयार कर लीजिएगा बेटा। ये काफी पूछा जाता है। इंडक्टेंस में एक एल होता है, एक एम होता है। एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं और लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप फाइंड करते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। चैप्टर 7 की बात करें तो सीरीज एलसीआर सर्किट और एवरेज पावर एंड ट्रांसफार्मर 5 नंबर का सवाल घोट डालिए। जैसा मैं कह रहा हूं कि कोई टॉपिक हैवी लगे या लगे फंस रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, केवल उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको प्रैक्टिकल समाधान दे रहा हूं क्योंकि दिन ही नहीं है, तो जो निपटा पाइए इस तरह निपटाइए। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला लिखने से ही आधा नंबर का काम आपका बन जाता है। और चैप्टर 8 की डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये पूरी थ्योरी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें। अब ये जो दूसरी बुक है उसकी बातचीत कर लेते हैं बेटा। उसमें जो सबसे तगड़ा चैप्टर आपका नवा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसकी भी तैयारी थोड़ी कर लीजिए। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, ये एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर्स फॉर्मूले से अक्सर आप देखेंगे एक सवाल आएगा, और ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने लिख रखा है इसके डायग्राम और फॉर्मूले याद कर लीजिए। 90% सीधा सवाल आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम जब फाइनल इमेज डी पर बन रही है, या टेलीस्कोप का जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, डायग्राम बना के किनारे लगा दीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। चैप्टर 10 की बात करें तो रिफ्लेक्शन थ्रू वेव थ्योरी, इसमें जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है कि रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कीजिए या डिराइव कीजिए या समझाइए, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। YDSC इंटरफेरेंस जो है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं, सवाल न्यूमेरिकल आते हैं, जो बन जाए बहुत है। अपना टारगेट तो है इज्जत के साथ 40 नंबर लाना, लोड मत लीजिए, बिल्कुल आ जाएंगे आपके। और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले वगैरह तैयार होने चाहिए। चैप्टर 11 की बात करें तो इसमें ग्राफ्स हैं, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन और निकालने को भी आता है। और ये वेव नेचर ऑफ मैटर है, डिब्रॉय वेव जिसे बोलते हैं H/P, या जिसे H/, मोमेंटम की बात की जाए M। ये जो आग मैंने लगाई है, जिसके सामने लगाई, उसका मतलब है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा फायरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप समझ लीजिए। चैप्टर 12 की बात करें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए बोर्स मॉडल काफी ज्यादा इसमें से पूछा जाता है, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के आपके यहाँ पूछ ली जाती है। चैप्टर 13 यानी न्यूक्लियस की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये जो एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस है, जिसे आप बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो बड़ा निकालने को आता है। तो वो फार्मूला याद करिए, निकाल लीजिएगा, उससे आधा पॉइंट भी निकाल पाए तो एक आधा नंबर तो मिलेगा ही। हम तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं आपसे। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, जो हो सके थ्योरी तैयार करके रखिए। 14वां चैप्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के डायग्राम, वेव फॉर्म तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक्स हैं जो आप इनमें से अगर 4-6 टॉपिक छोड़ भी देंगे तो भी आप बिल्कुल कंफर्टेबली पास हो जाएंगे निश्चित। अब मैं कुछ आपको 5 डेरिवेशंस बता देता हूं। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल्स जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, भी हमने बताया था कि जब 2 सेल्स को आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना दीजिए, इसका पैरेलल में जोड़ते हैं इस तरीके से, तो इसका मान लीजिए E1 है, इसका E2 है, इसका R1 है, इसका R2, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, म्यू एंड डेल्टा एम के बीच का एक फॉर्मूला है, 3 लाइन का प्रूफ है, लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। एक लंबे वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, R डिस्टेंस पे कह लीजिए। उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन रट लीजिए, समझने की जरूरत अब है नहीं, मौका नहीं है। और नंबर 1 पे डेरिवेशन जो मैंने बताया था कि स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना।
ये टॉपिक अगर इसमें से 60-70% भी आप करके जाते हैं, आपका काम निश्चित बनेगा। ये काफी सोच के आपकी मदद के लिए मैंने आपको बताए हैं, और कहीं आपको लगे कि आप नोट्स के तौर पे इसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो अब लगा नहीं पाएंगे आप, लेकिन नोट्स बहुत तगड़ा मदद आपको कर देगा। तो ये कोर्स फिजिक्स कंपार्टमेंट वाला आप लेकर अपनी इस साल को बचा सकते हैं। तो साल बचाइए और निश्चित तौर पे पेपर करके आइए, मुझे बताइएगा कैसा हुआ पेपर। और नीचे ना कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कतें लिख दीजिए, तो मैं उनको राइट गाइडेंस आपको दे दूंगा एज ए फादरली फिगर, जिसे आप सही डायरेक्शन में काम करके अपने साल को बचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।